हे गाइस, वेलकम टू एजुकेट करंट अफेयर सीरीज। आज है 27 अप्रैल 2020 और 27 अप्रैल 2020 की जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनेगी सभी को हम डिटेल में समझेंगे। ये पूरा सेशन हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल रहने वाला है। इस वीडियो का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके यूपीएससी, बैंक, एसएससी, एनटीपीसी जिस भी गवर्नमेंट सर्विस की आप तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज से। आज की फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, झारखंड चीफ मिनिस्टर लॉन्च्ड द झारखंड बाजार मोबाइल ऐप टू अनेबल पीपल इन द स्टेट टू गेट देयर डेली रिक्वायरमेंट्स। तो झारखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों को उनकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झारखंड बाजार मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो क्या होता है ये झारखंड बाजार मोबाइल एप्लीकेशन? तो घर में जो रिक्वायरमेंट जो होती है ना चीज़ों की, जैसे हर कोई स्टेट अभी लॉन्च कर रहा है होम डिलीवरी करने के लिए, जो भी घर में असेंशियल चीज़ें होती हैं, राशन का सामान हुआ, दूध हुआ और मेडिसिन संबंधित कोई चीज़ें हुई, ऐसी चीज़ों को घर पे डिलीवरी करने के लिए हर राज्य अपना 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 ऑनलाइन कुछ ना कुछ शुरू कर रहा है। तो झारखंड ने भी अभी झारखंड बाजार नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है ताकि लोगों को घर बैठे, यानी शहरी लोगों को घर बैठे वहां पे उनकी आवश्यकताओं की चीजें उपलब्ध हो सके। तो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन उन्होंने झारखंड बाजार एप्लीकेशन लॉन्च किए। हमारे लिए सिंपल इसमें इतना इंपॉर्टेंट बनेगा कि झारखंड बाजार किस राज्य सरकार की एप्लीकेशन है? हमारा आंसर होगा झारखंड सरकार की। अच्छा, बात झारखंड की हो रही है तो ये रफ मैप में झारखंड बॉर्डर स्टेट है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, 5 राज्यों को यह बॉर्डर शेयर करता है झारखंड। झारखंड की स्थापना हुई थी 5 नवंबर 2000 को। राज्यसभा की सीटें हैं 6, लोकसभा की सीटें हैं 14। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता, लेकिन अगर आप एसएससी, एनटीपीसी और किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बनती है। अभी एसएससी सीएचएसएल में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान की लोकसभा सीटें कितनी है? तो 25 है, यह भी हमें पता होना चाहिए। अच्छा, झारखंड की राजधानी कैपिटल है रांची, चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन और गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। नेशनल पार्क, 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क बनेंगे हमारे लिए, बेतनल नेशनल पार्क और दलमाव वन्य जीव अभ्यारण्य, दलमाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगी। अच्छा, प्रज्ञान इसी झारखंड की इनिशिएटिव थी जो कोरोना वायरस के आने पर लगभग 30 मार्च के आसपास लॉन्च की गई थी। एम्स ऋषिकेश ने कोबोट रोबोटिक लॉन्च किया था ताकि डॉक्टर्स की कोरोना वायरस के मरीजों से दूरियां बढ़ाई जा सके। इतना हमारे लिए इस न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है। चलते हैं अगली न्यूज पर। अगली न्यूज है, एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक launched an alternative academic calendar with NCERT for class 6 to 8। तो मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने कक्षा 6 से 8 तक के लिए एनसीईआरटी के साथ मिलकर एन अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर लॉन्च किया है। अभी कुछ दिनों पहले 5th क्लास और 5th क्लास से नीचे की जितने भी क्लासेज है उनके लिए भी एन अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर लॉन्च किया था और अभी 6 to 8 के लिए लॉन्च किया है। और उन्होंने कहा कि अब 9 से लेके 12th का कैलेंडर अब कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में लॉन्च कर दिया जाएगा। अच्छा, ये कैलेंडर क्या चीज होती है? तो साप्ताहिक टाइम टेबल फिक्स किया जाता है टीचर्स के लिए ताकि वो टीचर्स सोशल मीडिया का उपयोग करके स्टूडेंट्स को पढ़ा सके, उन्हें घर बैठे उनकी एजुकेशन को घर बैठे प्रोवाइड करा सके। तो इन्होंने मैसेज में टीचर्स को कहा है कि आप सोशल मीडिया का उपयोग करके बच्चों को उनकी एजुकेशन प्रोवाइड कराए। तो उनके लिए उन्होंने एक टाइम टेबल सेट किया है। तो वो टाइम टेबल साप्ताहिक होगा और वो टाइम टेबल एनसीईआरटी ने एचआरडी मिनिस्ट्री के साथ मिलकर लॉन्च किया है। हमारे लिए सिंपल इसमें इतना इंपॉर्टेंट बनेगा कि एन अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर किसने लॉन्च किया? तो रमेश पोखरियाल निशंक जी ने, जो कि एचआरडी मिनिस्टर है, मानव संसाधन विकास मंत्री है, किसके साथ मिलकर? एनसीईआरटी के साथ मिलकर इन्होंने लॉन्च किया है। अच्छा, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या बनती है? द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इसकी फुल फॉर्म बनती है किसकी? एनसीईआरटी की। अच्छा, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1961, 1961 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर दिल्ली है। अच्छा, इसके प्रेसिडेंट कौन है? एनसीईआरटी के। तो एनसीईआरटी के प्रेसिडेंट एचआरडी मिनिस्टर होते हैं जो कि रमेश पोखरियाल निशंक जी है। इतना हमारे लिए इस न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है। अच्छा, और क्या इंपॉर्टेंट बनता है हमारे लिए इस न्यूज में? और हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह बनता है कि एचआरडी मिनिस्टर ने अभी तक कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च की है। तो उन्होंने अभी डिजी लॉकर को नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी घोषित किया था, एक समाधान प्रोग्राम लॉन्च किया था कोरोना वायरस के लिए,
और युक्ति नामक पोर्टल लॉन्च किया था अभी कुछ दिनों पहले, और अभी कुछ ही दिनों पहले हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड नामक की पहल भी इन्होंने स्टार्ट की थी, और अभी विद्यादान 2.0 भी रमेश पोखरियाल निशंक जी ने लॉन्च किए। तो ये भी हमें पता होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है टाटा ट्रस्ट हैज लॉन्च्ड ए कैंपेन कॉल्ड 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल। तो टाटा ट्रस्ट ने लोगों को जागरूक करने के लिए मुहिम 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन की शुरुआत की। तो अभी टाटा ट्रस्ट ने एक वीडियो तैयार किया है, एक ऑडियो तैयार किया है और लोगों को टेक्स्ट मैसेज किया है। किस बारे में? कि 5 उनके कदम हैं, जैसे मास्क पहन के रहना, घर में रहना, स्पाइट थूकना नहीं, ऐसे करके उन्होंने 5 चीजें बताई है उस वीडियो में, ताकि लोगों को जो रूरल एरिया में रह रहे हैं, जो अर्बन एरिया में रह रहे हैं, उन सभी को अवेयर करने के लिए, उनमें अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन नामक की एक पहल स्टार्ट की है, एक अवेयरनेस बढ़ाने का कैंपेन स्टार्ट किया है। इसमें उन्होंने वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट ये चीजें मिलकर उन्होंने तैयार की है और इनसे वो अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। तो किसने तैयार किया? ये टाटा ट्रस्ट ने। हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिंपल इतना बनेगा कि 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन किसने लॉन्च किया? तो हमारा आंसर होना चाहिए टाटा ट्रस्ट ने। टाटा ट्रस्ट की बात करें तो टाटा ट्रस्ट की स्थापना हुई थी 1919 में टाटा ट्रस्ट की स्थापना हुई थी। और टाटा मोटर्स की कब स्थापना हुई थी? टाटा मोटर्स की स्थापना हुई थी 1868 में टाटा की स्थापना हुई थी। टाटा का हेडक्वार्टर है मुंबई, इतना हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है साउथ कोरिया विल स्टार्ट इलेक्ट्रॉनिक रिस्ट बैंड्स ऑन पीपल्स इग्नोरिंग होम क्वारंटीन ऑर्डर्स। तो दक्षिणी कोरिया होम क्वारंटीन के आदेशों की अनदेखी करने वाले लोगों पर इलेक्ट्रॉनिक रिस्ट बैंड लगाएगा। तो जो लोग होम क्वारंटीन के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे, उन लोगों को ये इलेक्ट्रॉनिक रिस्ट बैंड बांधी जाएगी, ताकि उनकी लोकेशन को पता लगाया जाएगा, उनकी लोकेशन को ट्रेस किया जाएगा कि वह कहां पर है, कहां वो घूम रहे हैं, क्या घर में ही है या नहीं है। इसलिए ये रिस्ट बैंड एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तैयार की गई है। अगर कोई इसको फॉलो नहीं करता, इसे पहनता नहीं है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह साउथ कोरिया में लॉन्च की गई है, इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अच्छा, साउथ कोरिया की बात हो रही है तो साउथ कोरिया, ये रहा मैप में साउथ कोरिया। तो ये नीचे वाला जो आपका दिख रहा है ना, ये तो है साउथ कोरिया और ये है नॉर्थ कोरिया। अच्छा, साउथ कोरिया की कैपिटल सोल और साउथ कोरिया की करेंसी साउथ कोरियन वॉन। साउथ कोरियन वॉन यहाँ पे करेंसी चलती है। अच्छा, नॉर्थ कोरिया में कौन सी करेंसी चलती है? नॉर्थ कोरिया में नॉर्थ कोरियन वॉन, दोनों में वॉन चलती है, एक में साउथ कोरियन, एक में नॉर्थ कोरियन। साउथ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग, प्योंगयांग यहाँ की कैपिटल है। अच्छा, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? 38 पैरेलल, 38 पैरेलल लाइन बोलते हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली बॉर्डर लाइन को। इतना हमारे लिए इस न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है। ये रहा चाइना और चाइना के इधर अपना प्यारा भारत मिलेगा और इधर है ये साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। चलते हैं अब अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है श्री शिवदास मीना हैज बीन अपॉइंटेड एज CMD ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हुडको। श्री शिवदास मीना को आवास और शहरी विकास निगम हुडको के CMD के रूप में नियुक्त किया गया। तो शिवदास मीना एक IAS ऑफिसर है, उनको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हुडको के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। यह हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, उनके अंतर्गत काम करती है ये कॉरपोरेशन। अच्छा, हमारे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? तो हमारे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी। ये भी हमें पता होना चाहिए। हमारे लिए इस न्यूज में क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि शिवदास मीना को CMD नियुक्त किया गया है हाउसिंग एंड अर्बन कॉरपोरेशन के। इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अच्छा, अभी कुछ दिनों में, अभी 5 से 7 दिनों में जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपॉइंट किए गए लोग हैं उनका एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। संजय कोठारी, जो कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया, मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है संजय कोठारी को। कपिल देव त्रिपाठी, जिनको भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया, यानी प्रेसिडेंट के सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया रामनाथ कोविंद के, कपिल देव त्रिपाठी। बिमल जुल्का, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है बिमल जुल्का को। तो ये 3 नाम भी आपको पता होने चाहिए। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान लॉन्च्ड जीवन शक्ति योजना
For women in urban area, they will get 11 rupees each mask made by them at home. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की है। उन्हें घर पर बनाए गए मास्क के लिए 11 रुपए दिए जाएंगे। यह है जीवन शक्ति योजना, यानी जो महिलाएं शहरी क्षेत्र में मास्क बनाती है अपने घर पे, तो उन्हें एक मास्क का 11 रुपए दिया जाएगा। यह लॉन्च की गई है सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। हम सिंपल भाषा में बात करें तो मध्य प्रदेश की ये स्कीम है जीवन शक्ति योजना, जो क्या करेगी, 11 रुपए में हर महिला से एक मास्क खरीदेगी। इतना हमारे लिए इस न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है। अच्छा, बात मध्य प्रदेश की हो रही है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री है, लालजी टंडन यहाँ के गवर्नर है। अक्सर खजुराहो के मंदिर एग्जाम में पूछे जाते हैं कहां पर स्थित है, तो वो मध्य प्रदेश में स्थित है, खजुराहो के मंदिर। और भारत का पहला फूड पार्क, जो कि मध्य भारत का पहला फूड पार्क कहां खोला गया, मध्य प्रदेश में। और दुनिया का दूसरा और भारत का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम भी यहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में खोला गया। और अभी हाल ही में इंदौर सिटी ने एक ड्रोन तैयार किया था ताकि बड़ी जगहों को एक साथ सैनिटाइज किया जाए। और मध्य प्रदेश की एक स्कीम थी रेडियो स्कूल, एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए घर बैठे बच्चों को रेडियो स्कूल। और अभी कुछ दिनों पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना आंगनबाड़ी कर्मचारियों के लिए लॉन्च की थी, योद्धा कल्याण योजना। तो इनका भी हमें पता होना चाहिए। इतना हमारे लिए इस न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है मणिपुर गवर्नमेंट कॉमोमोरेट्स कोंगजोम डे एट वॉर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स ऑन 23 अप्रैल। मणिपुर सरकार ने युद्ध स्मारक परिसर में कोंगजोम दिवस मनाया। तो ये कोंगजोम डे क्यों मनाया जाता है और कहां मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है मणिपुर में। और क्यों मनाया जाता है, 1891 में ब्रिटिश एम्पायर और किंगडम ऑफ मणिपुर के बीच में ये कोंगजोम एक जगह है मणिपुर की, वहां पे युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध में शहीद हुए लोगों की याद में ये स्मारक बनाया गया था। और इस स्मारक को 23 अप्रैल को एक दिवस के रूप में मनाया जाता है, कोंगजोम डे के रूप में। तो यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि कोंगजोम डे कहां मनाया जाता है, हमारा आंसर होगा मणिपुर में। यह मणिपुर में मनाया जाता है। अच्छा, बात मणिपुर की हो रही है तो मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर की बात करें तो अभी गरीबों को खाना पहुंचाने के लिए एक फूड बैंक की पहल की स्टार्ट किसने की थी, मणिपुर ने। और अभी मणिपुर सरकार ने जो भी कॉमिक बुक्स थी उन कॉमिक्स बुक्स का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट भी जारी किया था ताकि घर बैठे छोटे बच्चे पढ़ाई कर सके। और अभी अंग फाउ हुनबा कार्यक्रम भी मणिपुर में मनाया गया था। कौन सा, अंग फाउ हुनबा कार्यक्रम। और सिरोही लिली महोत्सव कहां का है, मणिपुर का है। सिरोही लिली फेस्टिवल भी मणिपुर में मनाया जाता है। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्चेज मोबाइल ऐप कोविड फार्मा टू कीप ए ट्रैक ऑफ पीपल परचेजिंग मेडिसिन फॉर कफ कोल्ड फीवर। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने खांसी, सर्दी, बुखार के लिए दवाई खरीदने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित किया जिसका क्या नाम है, कोविड फार्मा। कोविड फार्मा नामक की एक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार की है। अच्छा, ये काम कैसे करेगी, तो जो लोग मेडिकल स्टोर्स पर दवाई लेने जा रहे हैं तो उनका मोबाइल नंबर, उनका नाम, उनकी जो लोकेशन, जो रहने की जगह है, उनका कंप्लीट डेटा लिया जाएगा। किसके द्वारा, मेडिकल स्टोर के द्वारा। और वो किस चीज की दवाई ले रहा है उस चीज का कंप्लीट डेटा वो मेडिकल स्टोर वाला यानी मेडिकल प्रोवाइड कराने वाला लेगा। फिर उसके बाद वो डेटा किसके पास आएगा, गवर्नमेंट के पास। अगर वही बंदा उसी नंबर से, उसी नाम से अगर कहीं और से दवाई ले रहा है और वो क्या कोरोना वायरस से संबंधित मेडिसिन ले रहा है, जो कोरोना वायरस के लक्षण होते हैं उनसे संबंधित मेडिसिन ले रहा है, तो गवर्नमेंट उसके पास पहुंच जाएगी, उससे कांटेक्ट बना लेगी कि उसे कोरोना वायरस के लक्षण तो नहीं है, वह बार बार मेडिसिन क्यों खरीद रहा है, और लक्षण से संबंधित अगर वो मेडिसिन खरीद रहा है तो वो वहां पर पहुंच जाएगी गवर्नमेंट। तो इसलिए एक कोविड फार्मा नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है ताकि कोविड-19 के स्प्रेड को और कम किया जाए। तो ये किसने लॉन्च की है, आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद और प्रस्तावित है अमरावती। प्रस्तावित का क्या मतलब, जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था, कब हुआ था, 2014 में। तो 2014 में अलग हुआ था, तब ये हैदराबाद कैपिटल तेलंगाना में चली गई थी।
अब आंध्र प्रदेश के पास कैपिटल नहीं है, लेकिन एक नियम होता है जब दो स्टेट अलग होते हैं तो 10 साल तक दोनों की कैपिटल वही होती है जो पहले थी। तो अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कैपिटल कौन सी रही? हैदराबाद। अब जैसे 2024 आएगा, 10 साल कंप्लीट हो जाएगा, फिर आंध्र प्रदेश की कैपिटल हो जाएगी अमरावती। तो ये प्रस्तावित है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या? हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश की चीफ मिनिस्टर कौन है? YSR जगनमोहन रेड्डी, और गवर्नर है बिश्वभूषण हरिचंदन। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है थिएटर डायरेक्टर एंड एक्टर उषा गांगुली डाइड। शी वाज फ्रॉम कानपुर, उत्तर प्रदेश। थिएटर निदेशक और अभिनेता उषा गांगुली का निधन हो गया। वह उत्तर प्रदेश कानपुर की रहने वाली थी। उषा गांगुली जो कि एक एक्टिविस्ट भी थी, एक्टर भी थी और डायरेक्टर भी थी। उनका हाल ही में निधन हो गया। दरअसल वो रहने वाले थे कानपुर की थी। उनका जन्म कानपुर में हुआ था। उनके पेरेंट्स कानपुर उत्तर प्रदेश में थे, लेकिन बाद में इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने के बाद वह कोलकाता चली गई थी और अभी भी वह कोलकाता ही थी और कोलकाता में ही उनका निधन हुआ है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह बनेगा कि वह कानपुर से थी और कानपुर ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो हमें याद क्या रखना है? हमें याद रखना है उषा गांगुली एक थिएटर डायरेक्टर थी और एक्टर थी। उनका हाल ही में निधन हो गया। जो कहां से थी? कानपुर उत्तर प्रदेश से। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है सऊदी अरेबिया हैज एलिमिनेटेड वीपिंग एज ए लीगल पनिशमेंट फॉर कॉर्पोरल पनिशमेंट। द सुप्रीम कोर्ट अनाउंस्ड। सऊदी अरब ने शारीरिक दंड की कानूनी सजा के रूप में कोड़ों की मार को समाप्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह घोषणा की है। दरअसल सऊदी अरब में राजा का राज चलता है। तो वहां के अभी किंग कौन है? सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। तो वो क्या करते थे? आज से पहले जो भी कोई अपराध करता था उसे कोड़ों की सजा दिया करते थे या फिर शारीरिक कोई अन्य सजा दिया करते थे, जिससे क्या होती थी? उसकी मृत्यु तक हो जाती थी उस अपराधी की उन कोड़ों की वजह से। पिछले एक साल में 184 लोगों को ऐसी सजा दे चुके हैं सऊदी अरब के किंग। अब इसे समाप्त कर दिया है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा? हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिंपल इतना बनेगा कि अभी कोड़ों की मार वीपिंग का जो कानून था वह कहां पे खत्म किया गया है? तो वह सऊदी अरेबिया में खत्म किया गया है। और बात करते हैं सऊदी अरेबिया की। तो ये रहा मैप में सऊदी अरेबिया। ये जो आप रेड लाइन में दिख रहा है अंदर बॉर्डर, ये है सऊदी अरेबिया। ये रहा अपना प्यारा भारत और ये है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है? सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद और सऊदी रियाल यहाँ पे करेंसी चलती है। रियाद यहाँ की कैपिटल है और रियाल यहाँ पर करेंसी चलती है। और सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया यहाँ के किंग है, राजा है। इतना हमें पता होना चाहिए। अच्छा, अभी G20 की बैठक कहां पे हुई थी? G20 हेड्स की मीटिंग और G20 गवर्नर्स की मीटिंग और एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग कहां पे हुई थी? सऊदी अरेबिया। इस बार के G20 की अध्यक्षता सऊदी अरेबिया के पास थी और सऊदी अरेबिया ने ही इसे ऑर्गेनाइज करवाया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो यह था आज का कंप्लीट सेशन। आई होप आपको पसंद आया। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए करंट अफेयर से जुड़ी ऐसी चीजें मैं रोजाना लेके आता रहता हूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।